साथियों, YouTube के सभी वीडियो का बाप 7 अगस्त से 22 अगस्त तक जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ है, अब तक 36 शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में 33 शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। डेली हर शिफ्ट में प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जिनका पेपर अभी 28, 29 अगस्त, इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर को है, उनके लिए ये रामबाण सेशन है, क्योंकि साथियों हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आज अगर ये क्लास आप कंप्लीट देख लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। डायरेक्ट आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनका पेपर अभी बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। साथियों, क्लास बिल्कुल ही सुपर फास्ट रहेगी, क्योंकि अभी आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं और जो बचा हुआ समय है उसमें आप बाकी की सब्जेक्टों का रिवीजन कर पाओ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कितने जिलों में आयोजित हुआ था। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में अगर बात करें तो ये 7वां संस्करण था, याद रखना, जो कि बिहार में आयोजित हुआ था और बिहार के कुछ 5 जिलों में आयोजित हुआ था। ठीक है, 5 जिलों में कौन कौन सा है तो याद रखना, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, ये पूछा गया है कि भारत की पहली भारतीय आवाज वाली फिल्म कौन सी है। तो भारत की पहली भारतीय आवाज वाली जो फिल्म है वो है आलम आरा, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। देखिए, भारत की पहली भारतीय आवाज वाली फिल्म आलम आरा है, याद रखेंगे सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भाई पीसीबी का फुल फॉर्म ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसका करेक्ट आंसर आपका होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये पीसीबी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है। तो भाई भारतीय संविधान का, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा था कि एंग्लो इंडियंस का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो इसका करेक्ट आंसर 104वां संविधान संशोधन हो जाता साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 102वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो 102वां संविधान संशोधन है ना, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो एकात्मक संघीय व्यवस्था को नहीं दर्शाता है। तो भाई 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन, यही आपको चुनना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का जो विभाजन है यह संघीय व्यवस्था को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के कितनवें संस्करण में हिस्सा लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 6वें संस्करण में। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉयट के नाम से जाना जाता है। तो भाई भारत का डेट्रॉयट के नाम से चेन्नई को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चेन्नई हो जाता। देखिए, भारत का चेन्नई शहर जो है अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉयट के नाम से जाना जाता है। इसे एशिया का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केरल और कर्नाटक के सीमा तट को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, केरल और कर्नाटक के सीमा तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, मालाबार तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के पूर्व 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ वर्तमान में किस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। तो भाई भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, ये वर्तमान में किस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली में स्थित है, यानी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के अभी ये प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में क्या उल्लेखित है। मैंने आपको बताया है प्रैक्टिस सेट में भी, एक्सपेक्टेड वाले क्लासेस में भी, कि साथियों अनुच्छेद 371A से लेकर J तक जो है विशेष राज्यों को कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे कि 371A में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार अनुच्छेद 371J में जो है ना हैदराबाद कर्नाटक के 6 पिछड़े जिलों को विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है,
एक क्वेश्चन था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने, तो इसका करेक्ट आंसर 20 जनवरी 2025 हो जाता, जो कि दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। याद रखना, अगर आपसे पूछे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे, तो 20 मई 2017 को। क्वेश्चन है कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड पहाड़ से अलग होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। तो भाई कौन सा देश है जो चीन के बेल्ट एंड रोड पहाड़ से अलग होने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है, तो करेक्ट होता पनामा। पनामा जो है ना साथियों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता पनामा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2025 में गुड फ्राइडे कब मनाया गया था। तो भाई 2025 में गुड फ्राइडे जो है ना ये 18 अप्रैल को मनाया गया था। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर 18 अप्रैल हो जाता। क्वेश्चन था जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है। देखिए जल में घुलनशील 2 ही विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। ASCII का फुल फॉर्म जो है ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये फिर से रिपीट हो सकता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन 5 से 6 शिफ्टों में अब तक रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। इसका राइट आंसर होता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आगे क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो भाई भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा जो है ना ये 26 अक्टूबर 1950 को प्राप्त हुआ था, याद रखना। देखिए संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में लोक सेवाओं और लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं, ये भी आप याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो मुख्य तौर पर अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो SO2 प्लस NO2 इसका करेक्ट आंसर होता। आपके ऑप्शन में SO2 दिया हुआ था, यही आपको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर 1956 में हो जाता, 1956 में। ठीक है, भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में, याद रखना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है किस चार्टर अधिनियम ने भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए थे सालाना, है ना। तो भाई देखिएगा किस चार्टर अधिनियम ने भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख यानी वार्षिक रूप से 1 लाख स्वीकृत किए थे। इसका राइट आंसर होता 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख की राशि स्वीकृत करने वाला पहला चार्टर अधिनियम था, याद रखना। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो 70 से 75 के बीच में जो भी आपको ऑप्शन मिले वही आपको टिक करना है। इसमें जो है 70% आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। तो भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है, करेक्ट होता अनुच्छेद 131। देखिए अनुच्छेद 131 जो है ये केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है जो हमेशा विवादों में रहा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में बहुत समय बाद आम आदमी पार्टी रहने के बाद किस पार्टी ने जीत हासिल की, करेक्ट होता बीजेपी ने। बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं इस बार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा काल की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी थी। तो भाई इसका राइट आंसर डांसिंग गर्ल हो जाता, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, है ना। देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा काल की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नर्तकी डांसिंग गर्ल थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती है। क्वेश्चन था E0FIR पहल किसने शुरू किया, पूछा था किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गृह मंत्रालय ने। अगर आपसे पूछे किसने शुरू किया है तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने। ठीक है, गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने अभूतपूर्व गति से अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0FIR पहल को शुरू किया है, याद रखना।
क्वेश्चन था नीट पीजी 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 परीक्षा को 2 पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश दिया था। यही आपका करेक्ट होता। यह कहते हुए कि अलग अलग प्रश्न पत्रों की कठिनाई के स्तर में अंतर से मनमानी और असमानता पैदा होगी, जिससे सभी उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिलेंगे। कोर्ट ने 15 जून की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया था और 3 अगस्त को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी। मतलब कि सीधे सीधे नॉर्मलाइजेशन को हटाया था और एक ही पाली में जो है ना इसका परीक्षा कराया था। क्वेश्चन था अजंता और एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो इसका राइट आंसर 63 गुफाएं हो जाता। केवल अजंता की बात करें तो 29 गुफाएं हैं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि अजंता में केवल कितनी गुफाएं हैं, तो 29। आगे आपसे पूछा जा सकता है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, याद रखना 34। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी सीमा बनाते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ना यह दक्कन के पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमा को बनाते हैं। तो इसका करेक्ट होता दक्कन के पठार की। अगला मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो भाई भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 का खंड 3 में किया गया है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था किसने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में देखिए 10,000 मीटर और 5,000 मीटर की दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। इसका राइट आंसर होता गुलबीर सिंह ने। क्वेश्चन है पशुओं से प्राप्त प्रोटीन का स्रोत कौन सा है। तो साथियों इसमें अंडा होता, चिकन होता, ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। ठीक है। एक क्वेश्चन था जनसंख्या घनत्व का माप कैसे किया जाता है। तो भाई जनसंख्या घनत्व का माप कैसे किया जाता है, देखिए किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को गिनकर किया जाता है, याद रखना। अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो याद रखना बिहार का। और अगर पूछे किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। इसका राइट आंसर होता सातवाहन वंश ने। आगे क्वेश्चन था शेरशाह सूरी ने जो राज्य बांटा था उसे क्या कहा जाता है। तो भाई शेरशाह सूरी ने जो राज्य बांटे थे, ठीक है, देखिए उनको जो है ना सरकार कहा जाता था। देखिए आपको बता दें शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 47 भागों में बांटा था, जिन्हें सरकार कहा जाता था। ये सरकारें आगे चलकर परगनों में विभाजित थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन था 1954 में बना परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बार्क हो जाता, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, जो कि वर्तमान में नाम है। देखिए परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। ठीक है। 1966 में जब डॉक्टर भाभा का निधन हुआ था उसके बाद इसका नाम बदलकर जो है ना साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था, याद रखना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दक्षिण पश्चिम मानसून को कौन से पर्वतमाला रोकती है। तो भाई दक्षिण पश्चिम मानसून को मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर्वतमाला रोकती है। इसका करेक्ट आंसर होता पश्चिमी घाट पर्वतमाला। क्वेश्चन था वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो भाई देखिए वैश्वीकरण से जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापार, विदेशी निवेश, तकनीकी प्रगति और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से सकारात्मक रूप से प्रभावित किया था, जिससे जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और भारत एक वैश्विक आउटसोर्सिंग हब बना है। ठीक है। क्वेश्चन था आईसीएस को आईएएस के पद में कब बदला गया था। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसको 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बदला गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी जीटीआई का प्रकाशन कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी, जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 335 का संबंध किससे है। तो भाई देखिएगा अनुच्छेद 335 जो है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सरकारी नौकरियों और पदों पर नियुक्त करने की मांग से संबंधित है। क्वेश्चन था सिनेमा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का पद्म भूषण किसे दिया गया था। अब साथियों इसमें जो है ना आपके ऑप्शन में दिया हुआ था श्री शेखर कपूर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि याद रखना कि सिनेमा के क्षेत्र में वर्ष 2025 में पद्म भूषण जो है श्री एस अजित कुमार, श्री नंदमुरी बालकृष्णन और श्री शेखर कपूर को दिया गया है। तो ऑप्शन में श्री शेखर कपूर दिया हुआ था, यही आपका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था इनमें से कौन सा संसद का स्थायी समिति है। अब देखिए ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था। आपको बता दें कि संसद का जो स्थायी समिति है वो है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और विभाग संबंधित स्थायी समितियां। इनमें से जो भी ऑप्शन थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था अमीर खुसरो ने किस किस भाषा में काम किया है। तो देखिए अमीर खुसरो ने वैसे फारसी भाषा में मुख्य रूप से काम किया है,
लेकिन उन्होंने हिंदी और उर्दू की अग्रदूत हिंदवी भाषा, अरबी, संस्कृत, पंजाबी और अवधी में कार्य किया है। आपके ऑप्शन में हिंदवी दिया हुआ था, यही आपको टिक करना था। क्वेश्चन था कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका राइट होता इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में, जिसमें भारत ने जीता इंग्लैंड को हराकर। और कबड्डी देखिए ये आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि प्रो कबड्डी लीग 2025 में जो 12वां सीजन था उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो याद रखना विशाखापट्टनम में। संवहनीय वर्षा कैसी होती है, देखिए आमतौर पर संवहनीय वर्षा जिसमें बिजली चमकता है, गरज होता है और बारिश होती है फिर बंद हो जाता है, उसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था 2024-25 के AIFF में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया, तो इसका करेक्ट आंसर होता सुभाषिस बोस को, ठीक है। 2024-25 AIFF वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस हैं। उन्हें यह पुरस्कार भुवनेश्वर में आयोजित AIFF पुरस्कार समारोह में दिया गया, याद रखना। क्वेश्चन था झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन में उड़ीसा दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट होता। वैसे याद रखना झूमर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, माफ करना इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में असम दिया हुआ था, है ना, असम आपको चुनना था। देखिए झूमर जो है ना झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि क्षेत्र, जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था कृषि, वही आपका करेक्ट होता है। याद रखना प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1951 से 56 तक चली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था, ऑप्शन में विक्रमदायित्य दिया हुआ था, यही आपको टिक करना था। आगे क्वेश्चन था उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने का मुख्य कारण क्या है। देखिए उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने का मुख्य कारण उपयुक्त जलवायु, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, अच्छी सिंचाई सुविधाएं, पश्चिमी विक्षोभ से मिलने वाली वर्षा, गेहूं के लिए आवश्यक ठंडी और गीली जलवायु और पकने के लिए समय शुष्क व गर्म जलवायु का संयोजन है। इस क्षेत्र को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 का संबंध किससे है। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 37 है यह राज्य के नीति निर्देशक के अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि यद्यपि ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वे देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य को कानून बनाने में उन्हें लागू करना चाहिए, जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन था केशवानंद भारती मामला 1973 का संबंध किस मामले से है। तो देखिए भारतीय संविधान में संसद की संशोधन शक्ति की सीमा और मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना से, यही आपका आंसर होता। क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था, इसका करेक्ट आंसर होता महबूब उल हक। देखिए मानव विकास सूचकांक को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में विकसित किया था और इसमें इनका सहयोगी थे भारत के अमर्त्य सेन। क्वेश्चन था भूकंप के जोखिम को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो भूकंप के जोखिम को प्रबंधित करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वह है तैयारी करना, सुरक्षित रहना और उचित प्रतिक्रिया देना। इन तीनों में जो भी आपको ऑप्शन दिए थे वही आपका आंसर होता। क्वेश्चन था न्यायालय द्वारा रीट, है ना, रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, आपको दोनों बता देते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में है और जो हाई कोर्ट रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है। क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का संबंध किससे है। देखिए इसका करेक्ट होता 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार से। याद रखना 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद जुड़ा था, अनुच्छेद 21 में ए को जोड़ा गया था, याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन है किस विटामिन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देखिए विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन में आपको यक्षगान दिया हुआ था, यही आपको टिक करना था। वैसे आपको बता दें कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य में यक्षगान, डोलू कुनिथा, बिरगासो, हुट्टारी, सुग्गी, कुनिथा, करगा और लंबी शामिल है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस टैब शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो कंट्रोल प्लस टैब शॉर्ट की का प्रयोग जो है ना एक ही एप्लीकेशन या ब्राउजर विंडो में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास 2025 कहां पर आयोजित हुआ, ठीक है। तो नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास 2025 ये कहां पर आयोजित हुआ ये पूछा था, तो इसका राइट आंसर होता मंगोलिया के उलान बटार में। देखिए नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास जो है ये आगे पूछा जा सकता है किसके बीच आयोजित होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच,
ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो जाता। देखिए, जो कि भारत में महान धार्मिक उथल पुथल और बौद्धिक विकास का काल था। क्वेश्चन था उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों लाल, बाल और पाल हो जाता। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। इनके साथ अरविंद घोष भी शामिल थे, लेकिन तिकड़ी पूछे तो लाल, बाल, पाल ही आपका आंसर होगा। 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत किसको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर MT वासुदेवन नायर हो जाता। आगे क्वेश्चन है, भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। बात करें ई पासपोर्ट की तो इसका उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना, पहचान सत्यापन में सुधार करना और आव्रजन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। ई पासपोर्ट में एक चिप होती है जिससे बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित होती है। असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी एनकाउंटर मामले के निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश किसने दिए थे? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। किसको दिया था? तो मानव अधिकार आयोग को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहान उल मुल्क के तहत अवध राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1722 हो जाता। शहजाद खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में अवध को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित किया था, जब उन्हें मुगल सम्राट द्वारा अवध का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर 2005 में हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन था, केरल में फूली और बौछार किस खेती से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपका कॉफी हो जाता। देखिए, केरल में फूली हुई बौछार यानी ब्लॉसम शोअर कहा जाने वाला प्री मानसून वर्षा कॉफी की खेती से संबंधित है। क्वेश्चन था, राइटर एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता मोहम्मद सलाह को। आगे क्वेश्चन था, महादेव गोविंद रनाडे मुख्य रूप से किससे जुड़े हैं? यह भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। MG रनाडे की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में पूना सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा और प्रार्थना समाज की स्थापना की। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार की अपनी विचारधारा पर आधारित बॉम्बे एंग्लो मराठी दैनिक समाचार पत्र इंदु प्रकाश का भी संपादन किया था। सूचना का अधिकार किस पर लागू होता है? देखिए, ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। आपको बता दें, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 में आया था, जो कि भारत के सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है। साथियों, क्वेश्चन था, डीजीपी का संबंध किससे है? करेक्ट होता डाक सेवा से। आगे क्वेश्चन था, स्थायी चारागाह और चारागार भूमि किसके अंतर्गत आता है? तो ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन में भी था। याद रखना, स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि भूमि उपयोग के अंतर्गत आती है, जो कि ग्राम पंचायत का विषय है। क्वेश्चन था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इसका राइट आंसर होता तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने 1966-67 में। ठीक है। क्वेश्चन था, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होता लेटेराइट मिट्टी, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ था। आगे क्वेश्चन था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर नियंत्रण स्थापित किया था और भारत में दोहरी सरकार की नींव रखी थी। यही ऑप्शन में भी दिया हुआ था कि भारत में दोहरी सरकार की नींव रखी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन था, कैबिनेट मंत्री और मंत्री परिषद में कौन सा उच्च पद होता है? तो इसका राइट आंसर मंत्री परिषद हो जाता। और अगर आपसे पूछे मंत्री परिषद में सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो प्रधानमंत्री का होता है। बौद्ध काल के समय कौन सी भाषा अंत की ओर थी? इसका करेक्ट आंसर होता पाली भाषा। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन था, हरित क्रांति के तहत किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? इसका राइट आंसर होता गेहूं और चावल पर। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका करेक्ट होता जस्टिस BR गवाई, जो कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे क्वेश्चन था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाता। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण का प्रावधान है। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद जो है इनको स्थानांतरण कर सकते हैं। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? इसका भी करेक्ट आंसर आपका लेटेराइट मिट्टी हो जाता। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 26वां संशोधन 1971 का संबंध किससे है? तो भाई 26वां जो संविधान संशोधन है 1971 में जो हुआ था, इसका संबंध पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त करने से संबंधित है। साथियों, ठीक है। क्वेश्चन था, पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होता है शुंग वंश की 185 ईसा पूर्व में। आगे क्वेश्चन था, देखिए
पट्टडकल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भाई पट्टडकल मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश ने कराया था। विशेष रूप से विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी ने अपने पति राजा विक्रमदाई द्वितीय के पल्लवों पर जीत की याद में करवाया था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में अब तक कितने महासागरीय गर्तों की खोज की जा चुकी है? तो इसका राइट आंसर होता है 6, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? इसका राइट होता साथियों 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। आगे अगला क्वेश्चन था, वर्तमान में, ठीक है, कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? ठीक है, तो वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? तो इसका करेक्ट होता 10 भारतीय राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, 1991 में भारत में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो भाई करेक्ट होता नई आर्थिक नीति, ठीक है। देखिए 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति यानी NEP को अपनाया गया था, जिसे आमतौर पर LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन था, वायरस से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। आगे एक क्वेश्चन था, कौन सा आंदोलन पैदल चलने वाले योद्धाओं द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट होता पाइका आंदोलन, जो कि 1817 में हुआ था साथियों। क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति में बिहार से किस नेता ने नेतृत्व किया था? इसका करेक्ट होता वीर कुंवर सिंह ने। ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन साथियों जितने मैं करवा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो भाई करेक्ट होता बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन था, 2025 में फार्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए फार्मूला 2 रेस जीतने वाले हैं ना, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पूछा था, इसका करेक्ट होता कुश मैनी। 2025 में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कुश मैनी है। उन्होंने मई 2025 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में यह उपलब्धि हासिल की थी। क्वेश्चन था, मातृत्व राहत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट होता अनुच्छेद 42, जो कि DPSP के अंतर्गत आता है। मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट होता चंद्रगुप्त मौर्य। आगे एक क्वेश्चन था, राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक कौन सी है? तो भाई राजा राममोहन राय की जो पहली पुस्तक है वह है तुहफत उल मुआहिदीन, जो कि 1804 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन था, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका करेक्ट होता कनक ने। आगे देखिए क्वेश्चन था, संघीय संरचना से संबंधित अधिनियम कौन सा है? करेक्ट होता भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? इसका राइट होता साथियों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत जो है ना 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा तमिलनाडु राज्य का नृत्य रूप है? ऑप्शन में भारतनाट्यम दिया हुआ था, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी है, यही आपका आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, चागोस द्वीप समूह को लेकर किन 2 देशों के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? तो देखिए चागोस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट होता ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची का संबंध किससे है? करेक्ट होता राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है? ऑप्शन में लक्षद्वीप दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट होता। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, यही आपका आंसर होता। आगे क्वेश्चन था, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होता पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन था, ध्वनि के बार बार परावर्तन होने की स्थिति क्या कहते हैं? तो ध्वनि के बार बार परावर्तन होने की स्थिति को अनुरणन कहा जाता है, अनुरणन काल, याद रखना। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सभी मौसमों में अच्छी सड़क सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो भाई राइट होता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आगे क्वेश्चन था, DRDO के द्वारा कौन सा कवच विकसित किया गया है? तो साथियों कई प्रकार के कवच विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, जिसके द्वारा प्रमुख है हिम कवच, ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा और पिनाका। आपके ऑप्शन में हिम कवच दिया हुआ था, वही आपका आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, कंप्यूटर में अगर आप किसी फाइल का नाम चेंज करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो रीनेम वाले सेक्शन पर जाएंगे, रीनेम इस क्वेश्चन का करेक्ट होता। अनुच्छेद 340 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 340 जो है इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, ये याद रखना। क्वेश्चन था, बैंकिंग और सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट होता तृतीयक क्षेत्र से। आगे क्वेश्चन था, 7वीं अनुसूची में किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो 7वीं अनुसूची में शहरी प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया गया था, जो कि आपके ऑप्शन में भी था, यही करेक्ट होता। क्वेश्चन है, फेफड़ों की जांच करने के लिए
कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, फेफड़ों की जांच करने के लिए साथियों स्पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, यही आपके ऑप्शन में भी था। याद रखना, स्पायरोमीटर और ब्रोंकोस्कोप का भी प्रयोग करते हैं फेफड़ों की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम क्या है? देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। आगे क्वेश्चन था वरुण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो वरुण युद्ध अभ्यास जो है ना साथियों, ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है, यही आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए, 19 से 22 मार्च तक ये आयोजित किया गया। यह अभ्यास जो है 23वां संस्करण था और हिंद महासागर में ये आयोजित किया गया था। क्वेश्चन था भारतीय संविधान की अनुसूची 6 का संबंध किससे है? तो करेक्ट होता असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के प्रशासन से। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका करेक्ट होता केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से। क्वेश्चन था ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? ये मैंने बताया आपको, मैंने बताया क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट होता अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे क्वेश्चन था शाहजहां के शासनकाल में गांव को क्या कहा जाता था? करेक्ट होता ग्राम या मौजा। आपके ऑप्शन में मौजा दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट होता। याद रखना, शाहजहां के काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था, ये आगे आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन था व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट होता 7, यही आपका ऑप्शन में भी था, यही आपका करेक्ट होता। राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? करेक्ट होता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 157 के अनुसार। याद रखना। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेखित है? तो भाई 14 जो है ना, आर्टिकल 14, इसमें विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है। यानी आर्टिकल 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्वेश्चन है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 किसने जीता? इसका करेक्ट होता बीजेपी ने जीता है। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आर्टिकल 14 वाला भी कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन था मार्च 2025 में प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट होता अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए ये जो प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास है, ये इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के तीनों अंग ने भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। एक क्वेश्चन था आईपीसी की धारा 498A में क्या उल्लेखित है? इसका करेक्ट होता किसी भी महिला के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता करना अपराध है। देखिए, धारा 498A जो कि 1983 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ी गई थी ताकि विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता को रोका जा सके और अक्सर दहेज के कारण होती थी। ठीक है, क्वेश्चन था 1991 की नई आर्थिक नीति ने मुख्य रूप से क्या हटाया था? तो ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। परमिट लाइसेंस राज आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट होता। देखिए, 1991 की नई आर्थिक नीति ने मुख्य रूप से लाइसेंस राज, परमिट राज और कोटा प्रणाली को हटाया था। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से बदलना। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या उल्लेखित है? देखिए, आर्टिकल 244 जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन है भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? करेक्ट होता आप से, यानी आम आदमी पार्टी से। क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया था? तो वह विजयनगर साम्राज्य को 1565 में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन सल्तनत के गठबंधन के द्वारा हराया गया था। तो दक्कन सल्तनत इस क्वेश्चन का राइट होता। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाई ये भी कई बार रिपीट हुआ है, करेक्ट होता राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। क्वेश्चन था अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन में विनेगर यानी सिरका दिया हुआ था, यही आपका आंसर होता। वैसे याद रखना, अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नमक, तेल, सिरका या साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। क्वेश्चन था सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? वैसे तो महाराष्ट्र में है, लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं गोवा दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो भाई डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में कौन है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर समीर बी कामत हो जाता आपका आंसर। क्वेश्चन था दियासलाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो दियासलाय पुस्तक के लेखक जो है वो है कैलाश सत्यार्थी।
आगे क्वेश्चन था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर होता है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में है, जो कि 11 से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ था। क्वेश्चन था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट होता अनुच्छेद 61 में। आगे क्वेश्चन था मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की वास्तुकला शैली क्या है? तो भाई देखिए, मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की जो वास्तुकला शैली है वो है विक्टोरियन, गोथिक, पुनरुत्थान और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का ये मिश्रण है। ठीक है, तो विक्टोरियन, गॉथिक, पुनरुद्धार आपके ऑप्शन में था, यही आंसर होता। क्वेश्चन था 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होता वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से। क्वेश्चन है रूफटॉप सोलर योजना का नाम क्या है? तो भाई रूफटॉप सोलर योजना का जो नाम है वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यही आपका आंसर होता। इसका उद्देश्य जो है घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को की थी। क्वेश्चन था Alt+D शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो Alt+D शॉर्ट की का जो प्रयोग है वे वेब ब्राउजर में एड्रेस बार को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन था सांभर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए सांभर झील जो है ना राजस्थान के कई जिलों में फैला हुआ है, जैसे कि जयपुर, अजमेर और नागौर जिला। इन तीनों में जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वही आपका आंसर होता। क्वेश्चन था 1 कैरेट सोना कितने ग्राम का होता है? तो 0.2 ग्राम का, याद रखना। क्वेश्चन था त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये प्रतिहार और किन के बीच हुआ था? तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था, तो यहाँ आपका आंसर पाल और राष्ट्रकूट हो जाता। यह संघर्ष मुख्य रूप से कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए हुआ था साथियों। आगे क्वेश्चन था मई 2025 तक भारत का कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो करेक्ट होता मिजोरम। इसके अलावा गोवा और त्रिपुरा भी इसमें शामिल है, याद रखना। क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर कौन है? तो पूनम गुप्ता इसका करेक्ट होता। यह भी क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+INS शॉर्ट की का उपयोग किस लिए करते हैं? तो भाई Ctrl+INS शॉर्ट की का प्रयोग किसी चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है साथियों। एक क्वेश्चन था मौलाना फिरंगी महल किस शहर के थे जिन्होंने गांधी जी का समर्थन किया था? इसका करेक्ट होता लखनऊ की, है ना। लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट होता। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो 48 सीटें। ये भी क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन था आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर होता है साई सुदर्शन, जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से आईपीएल खेलते हैं साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन है विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और 2025 का थीम था ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, ग्लेशियर संरक्षण। भारत की कौन सी मिसाइल प्रणाली हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है? तो S-400 मिसाइल प्रणाली इसका करेक्ट आंसर होता, जो कि रूस द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन था इसरो के 100वां मिशन NVS-02 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? करेक्ट होता है GSLV F-15 साथियों, याद रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन था मुगल काल में वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? तो भाई मुगल काल में वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? इसका करेक्ट होता दीवान नामक अधिकारी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है 1991 में एलपीजी में आर्थिक संकट से उभरने के लिए किसने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो करेक्ट होता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने। आगे क्वेश्चन है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? तो भाई इसमें भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था, इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला था। देखिए मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आमतौर पर समोच्च खेती, सीढ़ीदार खेती और आवरण फसलें शामिल है। इनमें से जो भी ऑप्शंस थे वही आपका आंसर होता। क्वेश्चन था 1639 से 1640 में निम्न में से किसका निर्माण हुआ था? ऑप्शन में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदी इनमें से कौन सी है? साथियों ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। मैं आपको बता दूं हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना होता है। यह सरकार के निर्णय वाले निकाय के रूप में कार्य करता है और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की देखरेख करता है। क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 का ए। ये भी क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से साथियों वजन बढ़ना, हृदय रोग और मधुमेह का खतरा शामिल है।
क्वेश्चन है आवृत्ति, तरंग और समय के बीच क्या संबंध होता है? तो भाई आवृत्ति, तरंग और समय यानी अवधि के बीच एक व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। जैसे कि आवृत्ति बराबर होता है 1 टाइम, ठीक है, अवधि बराबर होता है, टाइम बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी। आगे देखिए क्वेश्चन है 1908 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भाई ये 1908 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ना, देखिए इलिया इलिच मेचनिकोव और पॉल एलिच को दिया गया था संयुक्त रूप से। यही आपका आंसर होता। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध मांग जैसी एकल आर्थिक चर का निर्णय लेने से है। यही आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यही आपका राइट आंसर होता। क्वेश्चन है सेपक टकरा खेल किस देश से संबंधित है? तो भाई सेपक टकरा खेल जो है ये मलेशिया से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर मलेशिया हो जाता। इस खेल को किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन था वक्फ बोर्ड का संबंध किससे है? तो वक्फ बोर्ड जो है इसका संबंध मुसलमानों की धार्मिक एवं परोपकारी संपत्तियों के प्रबंधन से है। क्वेश्चन था यशोदा एआई अभियान 2025 का संबंध किससे है? तो यशोदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 का संबंध महिलाओं, खासकर छात्राओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा में कौशल प्रदान करके सशक्त बनाने की एक अग्रिम पहल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन था उच्च तापमान और शुष्क मौसम किस ऋतु में होता है? करेक्ट होता है ग्रीष्म ऋतु में। आगे क्वेश्चन है जिला न्यायालय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भाई जिला न्यायालय का मुख्य कार्य जिले में दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करना और न्याय प्रदान करना होता है। क्वेश्चन था रमप्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए रमप्पा विद्रोह का नेतृत्व जो है अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन था इंडियन एथलेटिक्स 2025 में किस एथलीट ने 100 मीटर और 200 मीटर का रेस जीता है? इसका करेक्ट होता अनिमेश कुजूर ने, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा अगर आपसे पूछे साथियों कि इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में, ठीक है, 100 मीटर और 200 मीटर रेस किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिल अरासू ने। ये दोनों ही आपको याद रखना है, फिर से रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन था कंप्यूटर में मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए इसका शॉर्टकट की तो ऐसा कुछ नहीं है, पूछा था किस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल दबा कर रखना है और जो भी आइटम आपको चुनना है, कॉपी करना है या सेलेक्ट करना है, उस आइटम को क्लिक करना है, ठीक है। और कंट्रोल+A जो है इसमें उस फोल्डर में मौजूद सभी फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन है कंप्यूटर में नई फाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसका राइट आंसर होता कंट्रोल+N। आगे देखिए क्वेश्चन था भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? इसका करेक्ट होता श्रीलंका, जो कि ऑप्शन में भी था। वैसे आपको याद रखना है कि भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और इंडोनेशिया स्थित है। 88वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट होता सेवा कर से, जो कि ऑप्शन में भी था, ठीक है। देखिए 88वें संविधान संशोधन का संबंध सेवा कर यानी सर्विस टैक्स से है। इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 268 का ए जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा सेवाओं पर कर लगाया जाता है। पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया यार, बार बार रिपीट हुआ है। तो देखिए भारत में नहीं पूछा था विश्व में, तो इसका करेक्ट होता 1990 हो जाता। याद रखना अगर भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट पूछे कब लागू हुआ था, तो 2002 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन था ऋषिकोंडा बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऋषिकोंडा बीच ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि विशाखापट्टनम शहर के पास स्थित है। क्वेश्चन था 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में, यही आपका आंसर होता। अगला क्वेश्चन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस समिति का गठन किया था? इसका करेक्ट आंसर होता कांग्रेस जांच समिति 1919 का, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है किस आंदोलन ने महात्मा गांधी जी को दहला दिया था? करेक्ट होता चोरी चोरा कांड ने, ठीक है, जिसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आंदोलन पूछा था तो असहयोग आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की थी? करेक्ट होता दादा भाई नौरोजी ने। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज पुस्तक की रचना किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता RK नारायण ने। क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 61वां संविधान संशोधन जो है यह भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भाई धार्मिक स्वतंत्रता से, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है।
क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध 1757 में किनके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है ना साथियों, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो जीएसटी को भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो जीएसटी को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन 2006 के तहत जोड़ा गया था। यह भी क्वेश्चन साथियों 3-4 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन था संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद पूछे तो 368 याद रखना, इसका करेक्ट आंसर 368 हो जाता। अगर आपसे पूछे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से। इसका उल्लेख अगर किस भाग में है पूछे तो याद रखना भाग 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान के किस शाखा, कोशिका विज्ञान जो है कोशिका विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी या कोशिका जीव विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन था प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाता भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री केवल पूछा था तो 113 व्यक्तियों को, याद रखना। पद्म पुरस्कार कुल 139 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। क्वेश्चन था शाकाहारी स्मृति किस विषय का भाग है? तो भाई शाकाहारी स्मृति जो है ये हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति का ही एक भाग है, तो मनुस्मृति आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट होता। क्वेश्चन था 513 ईस्वी में कौन सा जैन संगीति हुआ था? तो 513 या 12 में जो है ना साथियों द्वितीय जैन संगीति हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर द्वितीय जैन संगीति हो जाता, जो कि बल्लभी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? संपूर्ण भारत का घनत्व की अगर बात करें तो ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और दशकीय वृद्धि दर अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे तो 17.72% थी, याद रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भाई करेक्ट होता 151। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 151वां है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? करेक्ट होता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे टॉप में या सबसे ऊपर में क्या रहता है? तो भाई द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे ऊपर विमान रहता है साथियों, विमाना। ठीक है, देखिए विमाना जो है यह एक पिरामिड नुमा संरचना होती है जो गर्भगृह के ऊपर स्थित होती है और देवता के निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन था इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? इंद्र युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और रूस के बीच आयोजित होता है साथियों, तो करेक्ट होता रूस, भारत और रूस के बीच। याद रखना 2025 में ये 28 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। रासायनिक अभिक्रिया की प्रक्रिया धीमी कैसी होती है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया को धीमी करने की कई सारी प्रक्रिया है, जैसे अभिकारकों की सांद्रता कम करके, तापमान कम होना और कुछ मामलों में उत्प्रेरक का उपयोग करके। ठीक है, तो इनमें से जो भी ऑप्शंस थे वही आपका करेक्ट होता। क्वेश्चन है अकबरनामा के किस खंड में अकबर की चर्चा की गई है? तो करेक्ट होता दूसरे खंड में। देखिए अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं और 1602 तक के इतिहास का वर्णन है। इसमें बैरम खान और अकबर द्वारा हिमू के खिलाफ पानीपत की लड़ाई जीतने का भी वर्णन है। क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो भाई इसका करेक्ट होता 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, क्वेश्चन था भूमध्य सागर में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें झाड़ियाँ, छोटे पेड़ और विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं। यहाँ की वनस्पति में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़, झाड़ियाँ और छोटे पेड़ शामिल है, जो आमतौर पर 2.5 मीटर कम ऊंचे होते हैं। यहाँ ऑप्शन में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ ऑप्शन में दिए हुए थे, वही आपका आंसर होता। संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट है जम्मू कश्मीर के विशेष संविधान से, जिसको हटा दिया गया है। आगे क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में क्या उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A जो है ये राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, तो करेक्ट होता 3 अन्य न्यायाधीश।
एक क्वेश्चन था मानव हृदय से ऑक्सीजन जनित रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट होता धमनियों के द्वारा। धमनियां अगर ऑप्शन में नहीं था तो महाधमनी इसका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था 1947 से पहले भारत किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो इसका करेक्ट होता कृषि क्षेत्र पर। एक क्वेश्चन था, देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? इसका करेक्ट होता शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसका राइट आंसर होता Ctrl+S। एक क्वेश्चन था, फड़ चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो भाई फड़ चित्रकला का संबंध जो है ये राजस्थान से है साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा EWS को आरक्षण दिया गया था? करेक्ट होता 103वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? करेक्ट है 31.1%। अगर आपसे ग्रामीण प्रतिशत पूछे तो वो थी साथियों, याद रखना 68% आगे देखिए, क्वेश्चन है, भारत का कौन सा IIT कैंसर रिसर्च से संबंधित है? इसका करेक्ट होता IIT मद्रास कैंसर अनुसंधान। ठीक है, IIT मद्रास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भाई फ्रांस के निस शहर में, याद रखना फ्रांस में। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1857 के क्रांति के नेता थे? ऑप्शन में मंगल पांडे आपको दिया हुआ था, वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, फराजी आंदोलन किसके विरुद्ध था? देखिए, फराजी आंदोलन की बात करें ना तो ये ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ था, यही ऑप्शन में भी था, यही आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। देखिए, फराजी आंदोलन जो है ये हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 19वीं शताब्दी में बंगाल में शुरू किया गया एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ था। विशेष रूप से बंगाल के ग्रामीण मुस्लिम किसानों के बीच ये हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन है, मणिपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भाई मणिपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो मणिपुरी है। ठीक है, ऑप्शन में मणिपुरी ही दिया हुआ था, याद रखना। इसको मैथिलोन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था, बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे? इसका करेक्ट होता मुंडा विद्रोह से। मुंडा विद्रोह साथियों, जिसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये झारखंड में हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। क्वेश्चन था, उत्तर भारत के मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होता जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है? तो भाई ये देखिए, वसा में घुलनशील नहीं है तो विटामिन बी और सी ये जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं जो वसा में नहीं घुलते हैं। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन थे वही आपका राइट होता। क्वेश्चन था, भारत में विश्वविद्यालय के लिए सख्त नियम कब बनाए गए थे? तो भारत में विश्वविद्यालयों के लिए सख्त नियम 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बनाए गए थे साथियों, याद रखना। इस अधिनियम को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने पेश किया था। क्वेश्चन है, मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका करेक्ट होता संजीव खन्ना। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ था? तो भाई मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन तो 44वें संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन में भी हुआ था, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन थे वही आपका करेक्ट होता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिला था। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर होता अनुच्छेद 338 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है? करेक्ट होता अनुच्छेद 32। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण सहित रीट जारी कर सकता है। क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? इसका करेक्ट होता 33% का आरक्षण। 4 वेदों का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक ऑप्शन आपका युद्ध था, यही आपका करेक्ट होता युद्ध से। आगे क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में कौन सा बिल पास हुआ था? इसका करेक्ट होता वक्फ संशोधन विधेयक 2024। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई ऑप्शन में दिया हुआ था साथियों, यहाँ पर ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ था कि वन्य जीव, देखिए वन्य जीव माफ करना यार, वन्य जीव अभयारण्य में जैव विविधता के संरक्षण और लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा, यही ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट होता। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है,
मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी साथियों। इसका करेक्ट आंसर 2014 हो जाता। ठीक है। निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है। क्वेश्चन था, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन है? तो यहाँ आपको ऑप्शन में अंकिता दिया हुआ, अंकिता नहीं, इसमें लीसा दिया हुआ था, यही आपका आंसर होता, लीसा। ठीक है, लीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, ये पूछा था। तो देखिए, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, यही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। क्वेश्चन था, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भाई लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर होता। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर होता है हेरोड डोमर मॉडल पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, यह एक उभरता हुआ तट है जो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह 3 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है साथियों। ठीक है। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन में दामोदर नदी घाटी परियोजना दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट होता। क्वेश्चन है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का 100% साक्षर राज्य कौन सा है? यहाँ ऑप्शन में गोवा दिया हुआ था, मेघालय त्रिपुरा नहीं था, यही आपका आंसर होता गोवा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को कब संबोधित किया? करेक्ट होता 20 मई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो करेक्ट होता 5 ईयर्स का। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? करेक्ट होता ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक क्वेश्चन था, चुनाव आयोग ने वर्ष 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? करेक्ट होता 75वां स्थापना दिवस। देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 2050 को ही थी, याद रखना, माफ करना 1950 को है ना, 25 जनवरी 1950 को। निम्न में से क्या भारत के संविधान की संवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन में शिक्षा दिया हुआ था, यही आपका राइट आंसर होता। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग शैली कौन सी है? तो करेक्ट होता मधुबनी, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था। एक क्वेश्चन था, SC/ST जनजातीय महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 243 के डी में करेक्ट आंसर होता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। आगे क्वेश्चन था, भारत में किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें की संख्या कितनी हो सकती है? तो 500, इससे अधिक नहीं हो सकती है साथियों। आगे क्वेश्चन था, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट होता तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है। आगे क्वेश्चन था, इसरो ने अपना 101वां उपग्रह कब लॉन्च किया? करेक्ट होता 18 मई 2025 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में मानव विकास सूचकांक का स्कोर 2023 की तुलना में कितना हो गया? तो 2023 में 0.76 था, जो कि 2025 में 0.685 हो गया। यह भी क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन था, Ctrl+V शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो Ctrl+V शॉर्ट की का प्रयोग किसी भी कॉपी या कट किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन था, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका करेक्ट होता। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों अपनाई थी? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति अपनी सेना को नियंत्रित रखने और साम्राज्य को मजबूत करने के लिए लागू की थी। क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आपका फजल अली हो जाता। ठीक है। और ये जो है ना, कब स्थापित हुआ था? तो याद रखना 1953 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 300A में क्या जोड़ा गया? तो करेक्ट है संपत्ति के अधिकार। ठीक है, को विधायक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया। एक क्वेश्चन था, डेट में किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ? तो डेट समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था। यह समझौता 2022 में हुआ था। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात इसका करेक्ट आंसर होता। DRDO से संबंधित MSLV किससे जुड़ा है? इसका फुल फॉर्म पूछा था, जो कि मल्टी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? करेक्ट होता 10 डिग्री चैनल। यह भी क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन था, लक्षद्वीप की किस जलद मरुमध्य से अलग होती है? तो इसका करेक्ट होता। ठीक है। देखिए, लक्षद्वीप जो है ना, ये मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होती है। यही पूछा था कि लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप से
किससे अलग होती है, तो 9 डिग्री चैनल से। अगला क्वेश्चन है पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी 750 ईस्वी में। क्वेश्चन है गीतांजलि किस प्रकार की रचना है, तो गीतांजलि जो है ना ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविताओं का एक संग्रह है। कविताओं का संग्रह आपके ऑप्शन में था, वही करेक्ट होता। जाम्बिया की कौन सी नदी चीन द्वारा अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित हो गई है, इसका करेक्ट आंसर होता काफू नदी। ठीक है। एक क्वेश्चन था अग्नि प्राइम मिसाइल की विशेषता क्या है। देखिए इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, मैं इसके बारे में बता दूं कि अग्नि प्राइम भारत द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम 2 चरण वाली कैनिस्टर युक्त ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है और इसमें उन्नत नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली जैसी विशेषताएं शामिल हैं। क्वेश्चन था 2025 में भारत के किस हाई जंप खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इसका करेक्ट होता प्रवीण कुमार को। आगे क्वेश्चन था भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या उल्लिखित है। देखिए 5वीं अनुसूची जो है ना साथियों, इसमें भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको छोड़कर, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी के 10 राज्यों को जो है ना विशेष रूप से जनजातीय प्रशासन में विशेष उपबंध कराए गए हैं, यही आपका करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था M23 सशस्त्र समूह किस देश में सक्रिय है, जो हाल ही में समाचारों में था, इसका करेक्ट आंसर होता पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। उद्योगों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में अभ्रक दिया हुआ था, यही करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है, करेक्ट होता अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन था डीआरडीओ ने SAP का परीक्षण कहाँ किया, तो भाई स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म SAP का परीक्षण मध्य प्रदेश के शिवपुर में किया गया था, याद रखना डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का संबंध किससे है, तो भाई भारतीय संविधान का 19 का 1 जो है यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है साथियों। देखिए अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, याद रखना। क्वेश्चन था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने की योजना कौन सी है, इसका राइट आंसर होता दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि ऑप्शन में भी था। इसके अलावा अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, याद रखना। क्वेश्चन है द्वैध शासन का अर्थ क्या है, तो भाई द्वैध शासन का अर्थ 2 शासकों या प्राधिकारियों द्वारा शासन की शक्तियों को साझा करना, इसे दोहरी सरकार या सहशासन भी कहा जा सकता है, ठीक है, याद रखना। ब्रिटिश शासन में 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था, याद रखना। क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता, देखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसे वर्षा वन भी कहा जाता है, ये भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाया जाता है, ठीक है। आमतौर पर ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में तथा उड़ीसा में भी ये पाया जाता है। एक क्वेश्चन था वह अल्पाइन क्षेत्र कौन सा है जो बर्फ बारिश और ठंडी गर्मी का अनुभव करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका साथियों हो जाता हिमालय। हिमालय आपके ऑप्शन में भी था, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है 106वां संविधान संशोधन 2023 का संबंध किससे है, इसका करेक्ट होता लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण से, ठीक है, याद रखना। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है, करेक्ट होता न्यायिक समीक्षा से, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था सेना कमांडरों का सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल तक कहां पर आयोजित हुआ था, करेक्ट होता नई दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था डचों द्वारा भारत में पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था, तो करेक्ट होता मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का कार्यकाल क्या था, तो करेक्ट होता 1742 से 1754 तक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य किस वर्ष बना था, तो भाई भारत जो है ना विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य किस वर्ष बना था, करेक्ट होता साथियों 1995 में, 1955 में। बौद्धों की गीता किसे कहा जाता है, देखिए बौद्धों की गीता जो है ना यह धम्मपद को कहा जाता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर बताएंगे ना तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी साथियों, ठीक है। क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को वर्ष 2025 में किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, करेक्ट होता कला के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे, तो देखिए सम्राट हर्षवर्धन जो है ना पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक थे साथियों।
आगे देखिए क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा में अधिक पानी का उपयोग का कारण क्या है, तो करेक्ट आएगा धान की खेती। एक क्वेश्चन था राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए कौन सा बांध का निर्माण किया गया है, करेक्ट होता इंदिरा गांधी नहर का। ठीक है। क्वेश्चन था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कौन से धातु के समष्टि का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो भाई देखिएगा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जो धातु है वो रूबिडियम, सोडियम, लिथियम और हीलियम 4 है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन है अधीनस्थ न्यायालय का कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है, तो भाई अधीनस्थ न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है मुख्य रूप से दीवानी, आपराधिक और राजस्व मामलों से संबंधित है। एक क्वेश्चन था कुकी विद्रोह या आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो करेक्ट होता मणिपुर में, जो कि साथियों 1917 से 1919 के बीच में हुआ था। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, करेक्ट होता अनुदैर्ध्य तरंगे। क्वेश्चन था Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो फाइल को सेव करने के लिए। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 300 का ए से। क्वेश्चन था कंप्यूटर में मेनू बार को ओपन करने की शॉर्ट की क्या होती है, इसका करेक्ट होता F10। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारत और पाकिस्तान के किस समझौते को समाप्त कर दिया गया था, करेक्ट होता सिंधु जल समझौता को। भारत के राष्ट्रपति किस सेना के प्रमुख होते हैं, तो करेक्ट है सशस्त्र सेनाओं के, यानी भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है मुदुमल सूक्ष्म पाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये भाई तेलंगाना में स्थित है साथियों, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन था करकट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए करकट्टम जो है ना ये तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है, तमिलनाडु राइट आंसर होता। क्वेश्चन था कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टिवियम ह्यूम के द्वारा 1885 में। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, करेक्ट होता 130। क्वेश्चन था दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है, करेक्ट होता अनुच्छेद 239A को, ए में है ना, जो कि 106वां संविधान संशोधन 2023 से संबंधित है। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने इन स्पेस ई के साथ तकनीकी पार्क बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, करेक्ट है कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, मैंने आपको बताया भारत के संविधान के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने से संबंधित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन था गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, करेक्ट होता इंडोनेशिया के बीच। विशेष क्षेत्र की स्पेसीज किसे कहा जाता है, तो विशेष क्षेत्र की स्पेसीज उन्हें कहा जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और दुनिया में कहीं और प्राकृतिक रूप में नहीं मिलती है। क्वेश्चन था नदी में मिंडर पैटर्न का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो भाई नदी में विपर्स यानी मिंडर पैटर्न का निर्माण मुख्य रूप से नदी के पार्श्व अपर्दन के द्वारा होता है। ठीक है, यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, करेक्ट आंसर होता। इसके अलावा तलछट जमाव के कारण भी होता है, याद रखना। एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य प्रशासन को क्या कहा जाता था, करेक्ट होता दीवाने अर्ज। क्वेश्चन है 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी, करेक्ट आएगा 32 वर्ष। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, करेक्ट होता दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन है अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, करेक्ट होता नागालैंड को। क्वेश्चन था वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाया गया था, तो भाई करेक्ट होता है 26 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो करेक्ट होता 2014 को साथियों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो भाई दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल जो है वो अंटार्कटिक मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल है, प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ कालाहारी मरुस्थल आपको ऑप्शन में दिया था, यही आंसर होता। क्वेश्चन था नीति आयोग की 10वीं गवर्नमेंट काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता किसने की, करेक्ट होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन था विंडो के बीच स्विच करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो Alt+Tab यहाँ करेक्ट होता। किस युग में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, तो करेक्ट होता पाषाण युग में साथियों। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में यानी भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर आपका क्लीमेंट एटली हो जाता। आगे क्वेश्चन था अलेमिया केर किस देश की खिलाड़ी हैं, तो भाई करेक्ट होता साथियों न्यूजीलैंड की, जिनको 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया था, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+R शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो भाई Ctrl+R शॉर्ट की का उपयोग जो है ना आमतौर पर वेब ब्राउज़र में एक वेब पेज को रीलोड करने या रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन था दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन योजना का उद्देश्य क्या है। तो भाई दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विकास करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करना है। अगला क्वेश्चन था, देखिए टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड में। क्वेश्चन था भू राजस्व के निर्धारण के लिए आईन दहसाला प्रणाली का शुरुआत किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर होता टोडरमल ने। क्वेश्चन है 24 जनवरी 1919 को किसने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। इसका करेक्ट आंसर होता महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो करेक्ट होता अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या उल्लेखित है। तो ये संसद के गठन से संबंधित है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो करेक्ट होता गविष्टि का, गविष्टि है ना। आगे देखिए क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2025 के अनुसार भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत है। तो करेक्ट होता 6.4% है ना। 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में एक साथ क्या आयोजित किया गया था। तो करेक्ट होता नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। आगे देखिए क्वेश्चन था कुमाऊनी जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो कुमाऊनी जनजाति उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड यहाँ करेक्ट होता। भारत में सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। करेक्ट होता कपास को। भारत के दक्षिण पूर्वी तट को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट होता साथियों कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन था इसरो, एलआईसी, बीएसएनएल और मारुति सुजुकी में कौन सी निजी कंपनी वर्ष 2000 में भारत आई थी। इसका करेक्ट होता बीएसएनएल। ठीक है। इनमें से कौन सा लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है। ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर में किसी फाइल का नाम बदलने पर क्या होता है। तो भाई नाम बदलने पर नाम चेंज हो जाता है, बाकी उसमें जो डेटा होता है वो वही रहता है। एक क्वेश्चन था भारत में राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा संविधान के किस भाग के तहत दिया गया है। तो करेक्ट होता भाग 21 के तहत दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 371A से 71J तक साथियों वर्णित है। क्वेश्चन था 2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना भारत में कहाँ की जाएगी। तो इसका राइट होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। करेक्ट होता डॉक्टर अजय कुमार। अगला भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो साथियों करेक्ट हो जाता समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन है लापता लेडीज मूवी के निर्देशक कौन है। तो भाई करेक्ट होता किरण राव। अगला क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है। देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति, कार्य और उत्तरदायित्व से संबंधित है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो भाई करेक्ट होता आइसलैंड। अगला क्वेश्चन था डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। करेक्ट होता पद्म विभूषण। ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बुटकेश्वर दत्त के साथ किसने बम फेंका था। तो करेक्ट होता साथियों भगत सिंह ने। क्वेश्चन था भाभी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति सर सैयद अहमद खां का संबंध कहां से था। करेक्ट होता रायबरेली से। आगे क्वेश्चन था दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो भाई करेक्ट होता शाहजहां ने। क्वेश्चन था भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। इसका करेक्ट होता सिक्किम की। भारतीय संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है। तो 104वां जो संविधान संशोधन है ये मुख्य रूप से लोकसभा राज्यसभा में अनुसूचित जातियों, एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने और एंग्लो इंडियन समुदाय के सीटों के आरक्षण को समाप्त करने से संबंधित है। गोदान के लेखक कौन है। तो भाई करेक्ट होता मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन था राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो करेक्ट होता विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन था सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना और 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना था। क्वेश्चन है रानी की बाब किस नदी के किनारे पर स्थित है। करेक्ट होता सरस्वती नदी के किनारे पर, जो कि ये गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। साथियों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा था, जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे आपसे पूछा था यांत्रिक ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है, जो कि होता है M1L2 और T-2 याद रखना, जो कि M द्रव्यमान, L लंबाई और T समय को दर्शाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। इसका करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाता, जो कि लगातार 14वें वर्ष पहले स्थान पर है। भारत की रैंक पूछे तो 39 है, याद रखना। क्वेश्चन था 2025 के कबड्डी विश्व कप में पुरुष एवं महिला श्रेणी का खिताब किसने जीता। तो ये भारत ने जीता है। क्वेश्चन था
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट क्या है? तो करेक्ट होता गज सिम्हा। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो करेक्ट होता अनुच्छेद 31 में। ठीक है। राजस्थान में पाई जाने वाली मुख्य भू आकृति कौन सी है? तो इसका मरुस्थल आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। क्वेश्चन था रेलवे का विकास किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था। आगे क्वेश्चन था भारत का ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है जिन्होंने पहली बार स्वराज रखने की मांग की थी? करेक्ट होता दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन था नारगोनो काराबाख विवाद किन दो देशों के बीच है? तो करेक्ट होता आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। अगला क्वेश्चन है छठवां बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? करेक्ट होता बैंकॉक थाईलैंड में। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल की मूर्ति किससे बनी थी? करेक्ट होता ब्रॉन्ज से यानी कांसे से। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो जातक में। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो करेक्ट है रॉस द्वीप का नाम बदलकर। ठीक है। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीता था तो कौन सा कार्य सबसे पहले किया था? करेक्ट है प्रिवी पर्स को समाप्त किया था। अगला 1991 के आर्थिक सुधारों पर आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था? देखिए इन सुधारों ने आयात को उदार बनाया था जिससे आयात शुल्क कम हुए और आयात पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत में आयातित वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी और व्यापार अधिक खुला था। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई बढ़ता है और तापमान घटने से घटता है। अगला वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षवर्धन साहू का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट होता उड़ीसा से। क्वेश्चन है लोक अदालत में निम्न में से किसकी सुनवाई नहीं होती है? ऑप्शन में हत्या दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट होता। क्वेश्चन था सदाबहार पर्णपाती वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? करेक्ट होता भूमध्य रेखा क्षेत्र में। एक क्वेश्चन था महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक और साइबर सुरक्षा से जागरूक करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? करेक्ट होता साइबर सखी योजना। क्वेश्चन है कंप्यूटर में बिजली काटने के बाद कौन सा डेटा समाप्त हो जाता है? तो करेक्ट है रैम में स्टोर डेटा। क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है? तो यहाँ आपका करेक्ट होता साथियों मध्य प्रदेश। क्वेश्चन था हरित क्रांति के प्रभाव से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित हुआ? इसका करेक्ट होता उत्तर भारत। निम्न में से कौन सा तत्व प्रदूषक है? 4 ऑप्शन में एक लीड दिया हुआ था यानी सीसा, यही आपका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? करेक्ट होता डेंगू टेट्रावैलेंट वैक्सीन। ठीक है। इसके अलावा क्यूडेंगा वैक्सीन भी दिया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन था असम के पहले तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो करेक्ट होता डिगबोई। एक क्वेश्चन था सेफ अंडर 19 फुटबॉल 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो करेक्ट होता अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में। देखिए अगला क्वेश्चन है कठपुतली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए कठपुतली जो है ना इस नृत्य का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान यहाँ करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था वर्तमान में एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में एसडीजी की कुल संख्या जो है ना वह 17 है। 17 इसका करेक्ट होता। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट होता अनुच्छेद 323 का बी। आगे क्वेश्चन था भारत में गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो भाई करेक्ट होता चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भाई राइट आंसर होता नागालैंड में। निम्न में से कौन सा पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता है? यह भी आपको ऑप्शन के अनुसार ही बनाना था। एक क्वेश्चन था वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होता होरल्ड क्लेटन उरे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई नागरिकों को भारत के नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? करेक्ट होता अनुच्छेद 8 के तहत। अगला भारत के राष्ट्रपति को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं? ये साथियों ऑप्शन के अनुसार बनाना था, ऑप्शन नहीं मिल पाया था। क्वेश्चन है आवेग की परिभाषा दीजिए और इसका ऐसा मात्रक बताइए। तो देखिए आवेग जो है ना एक बल को निश्चित समय अवधि के लिए किसी वस्तु पर लगाने का प्रभाव है। इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, जिसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पल्लव और पांड्य वंश में क्या समानता थी? तो देखिए पल्लव और पांड्य दोनों ही प्राचीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश थे। क्षेत्रीय शासन, कला और वास्तुकला, व्यापार और वाणिज्य, सांस्कृतिक प्रभाव, युद्ध संघर्ष आदि इन सभी में समानता थी। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यशील जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो 75% इसका करेक्ट आंसर होता। और अगर 75% ऑप्शन में नहीं था तो 70% मैंने आपको बताया। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है ना। 1991 के बाद आरबीआई ने मौद्रिक को मजबूत बनाने के लिए क्या किया था? तो भाई ब्याज दरों का उदारीकरण, मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना,
मौद्रिक नीति उपकरणों का अधिकृत परिक्षेपित उपयोग शामिल थे इसमें। क्वेश्चन है पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट होता बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ड्रोन संवर्धन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 2025 में पूछा था कि ड्रोन संवर्धन किस राज्य में शुरू किया गया है? करेक्ट होता मध्य प्रदेश में। 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जिसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, भारत में हिंदू विधवा के पुनर्विवाह को वैध बनाना था। क्वेश्चन है आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? करेक्ट होता लापता लेडीज मूवी को। क्वेश्चन है 2022 से 26 तक कौन सी योजना है जो युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट होता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्वेश्चन है भाषिणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट होता कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करके भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद यानी स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन था 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेक्ट होता साथियों भारत। एक क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को भारत संघ में एकीकरण करने को कौन जिम्मेदार था? राइट होता सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन था खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति पहल का उद्देश्य क्या है? तो भाई कृति पहल का उद्देश्य जो है आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य होनहार एथलीट की खोज करना और उन्हें अपने कौशल विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत के HDI स्कोर क्या है? तो 0.685, यही आपका करेक्ट होता। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन में श्रीलंका था, यही आपका राइट होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है? तो भाई पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए साप्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र कब लागू हुआ? करेक्ट होता 1 जनवरी 2006 को। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला था, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, यही ऑप्शन में भी था। मोंगला बंदरगाह किस देश में है? तो मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। क्वेश्चन था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भाई अनुच्छेद 38 और 39 में। क्वेश्चन है उमियम झील का अन्य नाम क्या है? तो उमियम झील को 12 पानी झील भी कहा जाता है, जो कि मेघालय के शिलोंग में स्थित है। एक क्वेश्चन था बंगाल में सती प्रथा अधिनियम कब शुरू हुआ था? बंगाल में सती प्रथा अधिनियम 4 दिसंबर 1829 को शुरू हुआ था साथियों। क्वेश्चन था कवि गुलजार और राम भद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? करेक्ट होता 58वां। अगर 59वां पूछे तो याद रखना विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। क्वेश्चन है मगध शासन के दौरान बोहारिक किसे कहा जाता था? तो करेक्ट होता प्रधान न्यायिक अधिकारी को। क्वेश्चन है सातवाहन काल में आहार और राष्ट्र का संबंध किससे है? तो भाई सातवाहन काल में आहार शब्द का उपयोग राष्ट्र या प्रांत के समान एक प्रशासनिक इकाई के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की डेस्कटॉप में वॉलपेपर बदलने के लिए किस सेटिंग का प्रयोग करते हैं? करेक्ट होता पर्सनलाइजेशन। क्वेश्चन था सांची के स्तूप के चित्र किसको दर्शाते हैं? तो भाई सांची के स्तूप के चित्र जो हैं बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस में की जाती है? तो करेक्ट आएगा कपड़े पर। क्वेश्चन था सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो करेक्ट होता भवानी चरण पाठक। एक क्वेश्चन था आपका, देखिएगा ध्यान से, भारत चीन सीमा विवाद में किस जगह पर सेना रखने की सहमति हुई थी? तो देखिए करेक्ट आएगा पूर्वी लद्दाख में साथियों। ठीक है, पूर्वी लद्दाख यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत के राष्ट्रपति कौन सा देश गई थी? तो करेक्ट होता है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन है वित्तीय समिति किसे कहते हैं? देखिए वित्तीय समिति एक ऐसी समिति होती है जो किसी संगठन या संस्था में वित्तीय मामलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रोग्राम को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Shift+Delete याद रखना। अगला क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 2019 में नरेंद्र मोदी ने किस देश के नागरिकों को 6 साल तक आने का अधिनियम पास किया था? तो इसमें कई राज्य शामिल थे, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, से आए। ये तीन थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के उन लोगों को 6 साल की अवधि के लिए भारत में रहने और नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे।
मई 2025 में केरल सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकित करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो करेक्ट होता है ज्योति योजना। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड के किस जिला में आयोजित हुआ था? यह भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 का संबंध किससे है? तो भाई करेक्ट होता विधायकों पर सहमति से। ठीक है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। क्वेश्चन था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट होता है एलपीजी कनेक्शन से, बीपीएल धारियों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से। रिहंद परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका करेक्ट होता है रिहंद नदी पर। अगला है लेगुन झील का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए लेगुन झील, जिसे अनूप झील भी कहा जाता है, इसका निर्माण जो है ना समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाली एक उथली जल संरचना है। यह किसी अवरोध जैसे रेतीले टीले, प्रवाल भित्तियों या अवरोध द्वीपों द्वारा मुख्य जल निकाय से आंशिक या पूरी तरह से अलग होती है। साथियों इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसके अनुसार जो भी ऑप्शन थे वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन था बनारस आंदोलन कब हुआ था? तो 1781 में हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भाई देहरादून उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाता। 2024 के चुनाव से पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो अमित शाह थे। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? करेक्ट होता ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। क्वेश्चन था कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद वह कहाँ चला जाता है? तो करेक्ट होता रिसाइकल बिन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर चंपारण हो जाता 1917 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होता है चिनाब रेल ब्रिज। एक क्वेश्चन था दक्कन का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, क्योंकि दक्कन का पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में फैला हुआ है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाक जलमरोमत किन दो देशों को अलग करता है? तो करेक्ट होता भारत को श्रीलंका से। भारत और श्रीलंका करेक्ट होता। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो भाई ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी का कार्यकाल क्या था? तो देखिए इनका कार्यकाल जो है ना साथियों 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक था। क्वेश्चन था कमला नेहरू कॉलेज उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद का निदान किसने किया था? कमला नेहरू कॉलेज उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद का निदान किया था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कमला नेहरू ट्रस्ट को आवंटित भूमि रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है और कहा था कि आवंटित जनहित होना चाहिए। यह फैसला सार्वजनिक भूमि वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर देता है। युद्ध अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? करेक्ट होता भारत और किर्गिस्तान के बीच। जैन धार्मिक ग्रंथ का प्रथम संकलन कहाँ है? तो करेक्ट आएगा वल्लभी में। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है ये। ठीक है, क्वेश्चन था SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट होता स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक क्वेश्चन था इंदिरा अभ्यास के 14वें संस्करण में भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ था? तो देखिएगा इसका कौन सा देश शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर होता रूस। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 किससे उल्लेखित है? तो करेक्ट होता ग्राम पंचायतों के गठन, संरचना, कार्यालय, आरक्षण, चुनाव शक्ति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 में। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई करेक्ट होता 25 दिसंबर 2000 को। अगला है 2023-24 में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन में मिजोरम दिया हुआ था, करेक्ट होता जिसने 98.2% साक्षरता हासिल की है। 2024 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस पुरुष खिलाड़ी को मिला? करेक्ट होता जसप्रीत बुमराह को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट होता है जिनेवा में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा गुण अम्ल का नहीं होता है? ऑप्शन में था साबुन जैसा चिकना होना, यही आपका करेक्ट होता। टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? करेक्ट होता Ctrl+Shift+ESC। विंडोज में किसी भी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की Shift+Delete होता है। वही ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? तो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन पारित हुआ था। भारत में 13 से 15 मार्च 2025 तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो करेक्ट होता होली। अगला है भारत के आधार पर गठित होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? करेक्ट होता साथियों आंध्र प्रदेश। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन बुकर प्राइज 2025 किसे मिला? तो भाई इसका राइट आंसर होता बानो मुश्ताक को। बानो मुश्ताक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशक कौन है? तो करेक्ट होता अनुपम खेर।
अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 को। अगला उलगुलान विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट होता साथियों मुंडा विद्रोह के नाम से। अगला है जुगाड़ नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, इसका राइट आंसर होता झारखंड से। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, इसका करेक्ट होता साथियों सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, करेक्ट होता नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। अगला है मानव विकास सूचकांक 2023 में कौन सा स्तर शामिल नहीं था, ऑप्शन में लिंग अनुपात दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट होता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, करेक्ट होता 130वां। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी, तो करेक्ट होता तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। अगला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल+S शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो करेक्ट होता सेव करने के लिए। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म कौन सी थी, तो करेक्ट होता राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है, करेक्ट है 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची दोनों में ही है, ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस सूची में कानून बनाने का अधिकार है, तो देखिए 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची आपके ऑप्शन में भी था, यही आंसर होता। बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो करेक्ट होता दीपा भस्ती ने। अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के समय बना था किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा राज्य में स्थित है साथियों। अगला पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भाई करेक्ट होता तमिलनाडु में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, घोड़े के ऊपर जो डाक पोस्ट किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, तो भाई अश्वडाक या उलुक। उलुक आपके ऑप्शन में था, यही करेक्ट आंसर होता। 61वां संविधान संशोधन 1989 किससे संबंधित है, करेक्ट होता मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर इसमें 18 वर्ष किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। राज्यों के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, करेक्ट होता विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है राज्य का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, तो करेक्ट होता है एडवोकेट जनरल, यानी देखिए महाधिवक्ता जिसको हम बोलते हैं। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और विनियमित करने के माध्यम से वैश्वीकरण को कौन सुगम बनाता है, करेक्ट होता WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्वच्छ पानी पिलाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है, तो करेक्ट होता स्वच्छ पेयजल योजना। इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं किया जाता, करेक्ट होता ऑप्शन में एंड्रॉयड दिया हुआ था, यही करेक्ट होता। हाल ही में RBI की नई डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त की गई हैं, तो डॉक्टर पूनम गुप्ता, यहाँ करेक्ट होता। 1947 से लेकर 91 तक किस पर विशेष जोर दिया गया था, करेक्ट होता भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य के नेतृत्व वाले अंतर्मुखी आर्थिक मॉडल पर। क्वेश्चन है संगम साहित्य क्या है, तो संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। क्वेश्चन है बुद्ध का पुनर्जन्म की कथा किसमें उल्लेखित है, करेक्ट होता साथियों जातक में। एक क्वेश्चन था 2024 में विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला, तो करेक्ट होता स्मृति मंधना को। नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, करेक्ट होता 1907 के सूरत अधिवेशन में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो 919 यहाँ करेक्ट होता। और कुल लिंग अनुपात कितना है, तो 943 है। जातक कथा का संबंध किस धर्म से है, तो करेक्ट होता बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका करेक्ट आंसर 48 का ए हो जाता, जो कि ऑप्शन में भी था। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो इसका राइट होता अनुच्छेद 19(1) का खंड सी और अनुच्छेद 43 का बी। PM सूर्य घर योजना के तहत भारत के सभी सरकारी भवनों के 100% सौरीकरण का लक्ष्य कब तक है, तो 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना यही लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाता मणिपुर में। ठीक है, तो साथियों ये थे अब तक के 33 शिफ्टों में पूछे गए ठीक है सवाल, जो कि साथियों 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो आपका पेपर हुआ है ना, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस GS करेंट अफेयर्स साइंस का मैंने आपको करा दिया। साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है। इसके अलावा जितनी भी एक्सपेक्टेड सेट्स आ रही हैं वो आपको देखना ही है डेली। जिनका पेपर अभी देखिए, जिनका पेपर अभी साथियों 28, 29 अगस्त, इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर को है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। जो भी जितनी एक्सपेक्टेड क्लासेस मैं करवा रहा हूँ उसको डेली देखना है, और जितनी करवा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोग जाकर देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो भाई आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ज़्यादा लोड मत लीजिए, अच्छे पेपर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।